हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है उसका चौथा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 301 से लेकर के 400 तक के प्रश्नों को जो है हल कराया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो सबसे उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या फिर उपरोक्त सही। तो सबसे उपयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि, यानी कि विकल्प सी सही है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? 1878, 1879, 1880 या फिर 1892। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कि जर्मनी में स्थापित हुई थी सन 1879 को, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था में है, जवानी में है, शैशवावस्था में है या फिर किशोरावस्था में है? तो शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में जो है अपने शैशवावस्था में है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आनुवंशिक विधि, विकासात्मक विधि या फिर अंतर्दर्शन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसको पुकारा जाता है विकासात्मक विधि, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्णगामी रूप में हुआ? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावाद, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर अस्तित्ववाद। तो सही विकल्प है सी, मानवतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ड। तो सही विकल्प है सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं या बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां या लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सही विकल्प है सी, जो बुद्धि होती है उसका लिंग के साथ संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है वो उच्च बुद्धि वाली है, वो उच्च अनुशासन प्रिय है, वो हास परिहास वाली है, वो संतुलित व्यवहार रखती है। तो एक शिक्षिका का भावात्मक जो बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है कि वो संतुलित व्यवहार रखती है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ये, आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व समुदाय के विचारों को देना चाहिए या फिर शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परिणामों के परिणाम को देना चाहिए या फिर अभिभावकों के मत को देना चाहिए? तो सही विकल्प है सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? बताए गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या फिर सस्वर अधिगम द्वारा। तो सही विकल्प है डी, सस्वर अधिगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। तो इसे कहते हैं अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन या फिर मनोविज्ञान। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता
कहलाती है? क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। तो ये कहलाती है विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प है ए, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेरणात्मक दृष्टिकोण। तो इसको कहा जाता है सतही दृष्टिकोण, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा या फिर परिवार का शोचनीय भावात्मक वातावरण। तो इसका सही विकल्प है सी, परिवार का पेशा है तो इस घटक से जो है शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने कहा? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड। तो ये कथन जो है वो है हरलॉक का, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट होता है वो शिक्षा सामग्री आता है दृश्य साधन के अंतर्गत, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका सही विकल्प है बी, स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो वो सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का अनुभव करेगा वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने। तो ये किया है मैकडूगल ने, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए? को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए या फिर को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी? तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को जो उपर्युक्त सभी चीज़ों की जो है और ध्यान देना चाहिए, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के लिए विकास के लिए, यानी कल्पना विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए या फिर रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी? तो कल्पना विकास के लिए उपर्युक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व? तो सही विकल्प है बी, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक? तो सबसे जो उपयुक्त मापक है वो है विश्वसनीयता, यानी कि विकल्प ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बात रॉस ने कही थी, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का स्टर्न से, थॉर्नडाइक से, बिने से या फिर कैलफोर्ड से है। तो स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि का बिने से है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो सही विकल्प है सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 140 से अगर बुद्धि लब्धि है तो उसे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाएगा। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगत कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं गतिशीलता, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया गया है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की आयु का या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो जो सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता का। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति या फिर असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो सही विकल्प है सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता या फिर एक या दो, दोनों। तो मानव विकास है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना या फिर एक और दो, दोनों। तो सही विकल्प है सी, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए अधिक आवश्यक है, यानी कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो सही विकल्प है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे जटिल यानी सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष की आयु के
दौरान बच्चा जो होता है खाली जगह सबसे बेहतर सीखता है? क्या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा? तो ये सही विकल्प है सी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसर्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोसार्क परीक्षण एक अविकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, या फिर ये व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है, या फिर इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वैरकल्प, कुंठाओं आदि को उजागर करता है? तो सही विकल्प है बी, रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। इदम तथा पराहम के मध्य, वास्तविक स्व तथा आदर्शों के मध्य, स्व तथा वातावरण के मध्य, या फिर अचेतन तथा चेतन के मध्य? तो ये है वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूपी अभिलक्षण, या फिर मनः शारीरिक उपागम? तो सही विकल्प है ये, शारीरिक विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना? तो सही विकल्प है डी, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों के समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या फिर पढ़ाई संबंधी समायोजन करना? तो सही विकल्प है ये, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ? सही विकल्प है सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? तो वीडियो अनुरूपणा, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से सबसे जो बेहतर है वो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, या फिर प्रखर बुद्धि बालक को? तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो सही विकल्प है सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, या फिर चरित्र? तो ये कहलाता है व्यक्तित्व, विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्ति परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का? तो मानव जो है वो परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, या फिर अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता? तो सही विकल्प है बी, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई है? तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए उसी समय
जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो सही विकल्प है डी, अध्यापन एवं बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या फिर विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो सही विधि है विकासीय विधि, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक का, जन्म से प्रथम वर्ष तक का, या फिर गर्भधारण का समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए, गर्भधारण से जन्म तक गर्भावस्था का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, या फिर शिक्षक। तो इसमें जो नहीं है वो है शिक्षक, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, या फिर इनमें जो है सही विकल्प है बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। तो सही विकल्प है सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो सही विकल्प है ये, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो सही विकल्प है सी, ऑपरेंट अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, या फिर प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चा जो है वो कई प्रकार से सीखता है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या फिर खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो सही विकल्प है डी, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः खाली जगह में क्या फिल करेंगे? असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, या फिर अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा थी, या अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो सही विकल्प है आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दी गई, इसमें दिया गया की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? तो किस अवस्था तक? 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 अथवा 4 वर्ष तक जो है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने या फिर थर्स्टन ने? तो सही विकल्प है बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? तो सही विकल्प है बी, तनाव का नियम, जो सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाइल्ड सिद्धांत से संबंधित है? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो ये संबंधित हैं कोहलर, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है? उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण या फिर मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण? उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण? तो ये विस्थापन का उदाहरण बनता है, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो सही विकल्प है ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? व्यक्तित्वकृत अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है बी, अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करने, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके या फिर सामने शिक्षण पर बल देकर या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर? तो सही विकल्प है डी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति पर बच्चे ये जाने की नियमकः को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? तो यह है परायत्तता का अधिकार, स्वायत्तता किशोरावस्था, व्यतिक्रम या फिर परतंत्रता पारस्परिकता? तो यह स्वायत्तता किशोरावस्था, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड, मैरिल, कोहलर या फिर वर्नन ने? तो सही विकल्प है डी, वर्ट एवं वर्नन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? मैरिल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्किनर? तो ये हैं गिलफर्ड, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? यह एक गति परीक्षण है या एक शक्ति परीक्षण है या फिर इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है या यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है? तो सही विकल्प है डी, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे तो बच्चे को दंड देना शुरू करें? तो सही विकल्प है सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की विधियां हैं? कुंठा से, संघर्ष से, एक और दो दोनों या फिर धन से? तो सही विकल्प है सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? तो सही विकल्प है सी, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के कारक हैं? एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है, यहाँ तक एक बालक में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द या फिर एक बालक की बुद्धि लब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन? तो सामान्य बुद्धि के कौन सा कारक है? तो विकल्प बी सही है, सामान्य बुद्धि के कारक हैं बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनके आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश या फिर एक व दो दोनों या उपयुक्त से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है,
वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करेंगे। इसमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो सही विकल्प है सी, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, या फिर दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। सही विकल्प है डी, दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है? अप्रेक्सिया, डिस्फोनिया, शब्द फोबिया। तो इसमें कहा जाता है अप्रेक्सिया, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो यह है प्रेरणा, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो सही विकल्प है ए, नैतिकता का होना। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान आकर्षित होने में स्पेस दिया गया कि प्रमुख भूमिका होती है? तो किसकी? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो 393 का सही ऑप्शन है ए, उद्दीपकता की तीव्रता, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो सही विकल्प है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाटसन, रोजर्स, पावलोव या फिर हार्वर्ड। विकल्प बी सही है, रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या फिर उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित परीक्षा देनी पड़ती है, अक्सर परीक्षा। तो विकल्प है सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषाई या फिर अंतर्वैयक्तिक, या फिर डी सही विकल्प है डी, अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है, या कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा, या फिर कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया। तो सही विकल्प है सी, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है। इसका अर्थ है किसी भी 2 शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं, या फिर शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव। सही विकल्प है ए, यानी कि किसी भी 2 शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि एवं प्रतिभा समान नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का, कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप सही नहीं करते? छात्रा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराना, उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो सही विकल्प है सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नहीं करते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द फिर उपस्थित होंगे।
आप वीडियो को जो है लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।